प्रदेश में शिक्षा मित्रों का मुद्दा न सिर्फ किसी एक वर्ग का है बल्कि पूरे समाज का मुद्दा बन चुका है। लंबे वक्त से शिक्षा मित्र अपनी मांगों को लेकर शासन प्रशासन से गुहार लगा रहे हैं, लेकिन सरकार इनकी बात को नहीं सुन रही। यहाँ तक कि जो शिक्षा मित्र परिवार है वो तक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से अपील कर चुके हैं, फिर भी न जाने की सरकार इन सारी चीजों पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रही है। महज शिक्षा मित्रों को आश्वासन पर आश्वासन देती आ रही है। लगातार ये कहा जाता है कि शिक्षा मित्रों की समस्याओं का हल कर दिया जाएगा, कभी बजट सत्र का हवाला दिया जाता है तो कभी कैबिनेट बैठक का, तो कभी कह दिया जाता है कि चुनावों के बाद समस्याओं का हल कर दिया जाएगा। लेकिन कैबिनेट बैठक होती है, बजट सत्र होते हैं और चुनाव होते हैं, चुनाव परिणाम आते हैं, सरकारें बनती हैं और शिक्षा मित्रों की स्थिति जस की तस बनी रहती है। शिक्षा मित्र वैसे ही दर बदर भटक रहे जैसे लंबे वक्त से अपनी मांगों को लेकर भटक रहे। लगातार ये शिक्षा मित्र सरकार से गुहार लगा रहे कि इतने महंगाई में, इतने कम मानदेय में अब उनका गुजारा नहीं हो पा रहा है, परिवार चलाना काफी ज्यादा मुश्किल होता चला जा रहा है। लेकिन फिर भी सरकार बिल्कुल भी इन सारी चीजों पे ध्यान नहीं दे रही है। अभी तक तो शिक्षा मित्र और शिक्षा मित्रों के परिवार जो है वो अपनी आवाज को उठा रहे थे, सरकार से अपील कर रहे थे, लेकिन अब उत्तर प्रदेश के 69,000 शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थी जो कि आरक्षित वर्ग के हैं, पिछले 4 वर्षों से लगातार अपनी मांग को लेकर, अपनी नियुक्ति को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ साथ तमाम मंत्रियों, नेताओं से अपील कर रहे हैं, लेकिन फिर भी उनकी नियुक्ति नहीं हो पा रही। अब वो अभ्यर्थी भी इन शिक्षा मित्रों के लिए आवाज उठा रहे हैं, इन शिक्षा मित्रों के लिए कह रहे हैं कि इनके साथ गलत हो रहा है। उत्तर प्रदेश की सरकार निरंकुश हो चुकी है, वो बिल्कुल भी शिक्षा के विभाग के जो शिक्षक है उनके ऊपर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रही है। उत्तर प्रदेश में तमाम शिक्षा मित्र ऐसे हैं जो अकेले पूरे विद्यालय को पढ़ा रहे हैं और पूरी निष्ठा और ईमानदारी के साथ बच्चों को शिक्षा देने का काम कर रहे हैं, फिर भी सरकार उनकी बातों को नहीं सुन रही। 69,000 शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थियों का साफ तौर पे यही कहना है कि जो उत्तर प्रदेश में शिक्षा मित्र पूरी ईमानदारी से बच्चों को पढ़ाते हैं, उनको ज्ञान देने का काम करते हैं, फिर भी सरकार इनको सम्मानजनक मानदेय नहीं दे रही है। सरकार भले ही इनकी अन्य मांगों को बाद में पूरा करे, लेकिन उत्तर प्रदेश के शिक्षा मित्रों को और अनुदेशकों को एक सम्मानजनक मानदेय दिया जाए जिससे उनका जीवन यापन आसानी से हो सके। आगे क्या कुछ कहा 69,000 शिक्षक भर्ती अभ्यर्थी ने, आप भी सुनिए। देखिए, देश का चाहे प्रदेश का हो, ये बहुत बेसिकली बहुत नीडफुल मुद्दा है, क्योंकि शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार यही हमारे प्रमुख मुद्दे होने चाहिए और हैं भी। लेकिन सरकार सिर्फ और सिर्फ कुंभ में देखिए, गाय गोबर और इन सब सारी चीजों में होना चाहिए, अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करे। जो भी शिक्षा मित्रों की बात कर रहे हैं, मैं उनके साथ हूँ, मैं उनके दर्द के साथ हूँ। शिक्षा मित्रों ने उस दौर में शिक्षा दीक्षा दी जिस दौर में बेसिक के हालात बहुत खस्ते थे। उस समय आज भी शिक्षा मित्र उसी तत्परता से बेसिक शिक्षा में कार्यरत हैं। कहीं कहीं स्थिति ये है कि एक भी सहायक अध्यापक नहीं है, वहां सिर्फ और सिर्फ शिक्षा मित्र ही वहां पे अपनी सेवाएं दे रहे हैं। तो शिक्षा मित्रों का मूलभूत जो वेतन होना चाहिए, मैं नहीं कह रहा हूं कि इनको परमानेंट कर दो, उनको ये कर दो, लेकिन एटलीस्ट कम से कम 20,000 25,000 उनका मानदेय बढ़ा दिया जाए, जिससे जो उनकी मूलभूत समस्याएं हैं, जो उनके परिवार हैं, जब आपके यहाँ कोई वर्क करता है, मान लीजिए सपोज दैट मेरे यहाँ कोई वर्क कर रहा है, काम कर रहा है, तो ये तो मुझे देखना पड़ेगा ना, उत्तर प्रदेश सरकार को ये देखना पड़ेगा ना कि उनके तन पे कपड़े कैसे आएंगे, उनके बच्चों की पढ़ाई कैसे होगी, उनके माँ बाप की दवाई कैसे होगी, ये सब चीजें देखना होगा ना। यही सेम हालत अनुदेशकों की है। कोई उनकी अलग 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 देश की मांग नहीं है, उनकी भी यही मांग है कि भाई हमें परमानेंट ना करिए, हमें ये ना करिए, लेकिन मूलभूत जो समस्याएं हैं हमारी वो तो सॉल्व हो। और यही हम लोगों की मांग, हम लोग कोई अनैतिक मांग नहीं है। भाई उत्तर प्रदेश की सरकार ने माना कि आरक्षण घोटाला हुआ है, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग ने माना कि आरक्षण घोटाला हुआ है, और हाई कोर्ट ने माना कि आरक्षण घोटाला हुआ है। अब सोचिए कि अगर योगी आदित्यनाथ जी कहे कि 6,800 ऐसे लोग हैं जिनको नौकरी में होना चाहिए था, इनको नौकरी 2 दिन में दे दिया जाए। अब जब आचार संहिता लग गया, टाइम लग गया, चुनाव आप जीत गए, आपका ये हो गया कि नहीं वोट मिल गई, अब क्या ही जरूरत है, तो आज कहते हैं कि नहीं ये लोग दूसरे पार्टियों के उकसाए लोग हैं। अच्छा, उकसाया तो आपने हमें लिस्ट दे करके, उकसाया तो आपने हमें ये कह के कि आपके आगे ये थाली रख रहे हैं, इसके बाद जैसे मैं खाने की कोशिश किया आपने लात मार दी थाली में। ये कौन सी बात होती है?